लेकिन और कोई हिंदू नहीं हो सकता। गौ भक्ति मानिए अनिवार्य शर्त है हिंदू होने की। राहुल जी अगर बहुत बड़े हिंदू हैं या हिंदू हितैषी हैं तो उनको गौ रक्षा का बिल लेके आना चाहिए। राजनीतिक हिंदुत्व अलग है और धार्मिक हिंदुत्व अलग है। राजनीतिक हिंदुत्व में क्या करना पड़ता है, जैसे नाटक में राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, राजा जैसा वेश धारण कर लो, राजा जैसे अकड़ के चलने लगो, उसके जैसा तलवार भांजने लगो, यही सब होता है ना। तो उन्होंने मंदिर तोड़े तो हमने विरोध किया, तो ये कहने लगे कि ये कांग्रेसी। ये तो 370 हटाने के बहाने से वहां पर गौगसी अब खुल गई। उसके पहले तक वहां पर गौहत्या बंदी थी। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि 2 कार्यकाल उनके पहले हम लोग देख चुके हैं और वो दोनों कार्यकाल अभी के अपेक्षा या ज़्यादा मजबूत कार्यकाल थे, क्योंकि उनके पास संख्या का बल ज़्यादा था। तो जो चाहते थे कर सकते थे। अब तो संख्या का बल कम है, बैसाखी पर है। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, न भविष्य में होगी। हम तो ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी पीड़ा को समझती हैं तो ठीक है, नहीं तो निर्दल के रूप में कोई न कोई गाय के लिए खड़ा होगा और गाय का वोट बांटेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और वन इंडिया के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं दिल्ली में इन दिनों एक गौ संसद चल रही है। गौ संसद की व्यवस्था वही है जो लोकसभा की है, यानी अध्यक्ष का आसन है, नीचे जो है वो सांसद बैठे हुए हैं, वो बहस करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं और स्वामी जी इसके सब कुछ करता धरता है। शंकराचार्य जी, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वो संसद जो चला रहे हैं, इसके पीछे क्या जरूरत पड़ी है? गौ संरक्षण हमारा धर्म है, प्रथम धर्म है। हम सनातनियों के घर की पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब कि हमारे लिए प्रायोरिटी है गाय जी। और गाय निरंतर हत्या करके समाप्त की जा रही है और बहुत कम संख्या उनकी बची है। कभी करोड़ों गायें हमारे देश में थी, अब तो कुछ ही बची हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं गाय हमारे बीच से लुप्त ही न हो जाए, उनका दर्शन केवल चित्र में हम न कर सकें, ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, इसलिए समय रहते खड़े हो जाना जरूरी होता है। पहले से भी बात हमारे पूर्वज उठाते रहे हैं, निरंतर उठाते रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से अब तो अंतिम परिस्थिति है, या तो अब बचा लें और नहीं तो फिर नहीं बचा पाएंगे। स्वामी जी, गो संरक्षण के लिए आंदोलन बहुत समय से चल रहा है। मुझे याद है, मैंने पढ़ा भी है कि नवंबर 2066 में, 1966 में संसद पे हमला भी हुआ था, गोलियां भी चली थी, लोग मरे भी थे और कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद भी गो संरक्षण पे कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्या कारण मानते हैं? नहीं, जो हमारे जो नेता हैं वो तो आश्वासन तो सदा से हम लोगों को देते रहे हैं, पूरे हिंदू समाज को, कि सब ने आश्वासन दिया है कि नहीं नहीं हम करेंगे, लेकिन किया नहीं। तो एक तरह से हम यही कारण मानते हैं कि हमने भरोसा किया और हमको चला गया। आप इसकी राजनीतिक व्यवस्था भी बनाना चाहते हैं? नहीं, हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि सब राजनीतिक दलों को अपने देश में देख लिया। देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, 2600 से ज्यादा हैं, लेकिन विचारधारा 2-3 तरह की है। एक है दक्षिणपंथी, एक है वामपंथी, एक है मध्य मार्गी। अब तीनों को देख लिया गया, तीनों का शासन किसी न किसी रूप में कभी न कभी हो चुका है और तीनों ने हम हिंदुओं की, जो कि हम बहुसंख्यक हैं इस देश में और हमको बड़ी पीड़ा है गौ हत्या से, सदा हमने इसको व्यक्त भी किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहा है कोई। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैं यहाँ आरएसएस का नाम देना चाहूँगा। आरएसएस लगातार गो रक्षा आंदोलन चलाने की बात करती रही है। अब उससे जुड़े हुए प्रधानमंत्री 10 साल से शासन कर रहे हैं। क्या कहीं लगा कि वो इस मामले में कहीं गंभीर है? देखिए, पहले आरएसएस नाम की संस्था ने जो अखिल भारतीय सर्वदलीय गौ रक्षा सम्मेलन हुआ था 1966 के आंदोलन की आपने चर्चा की, उसमें सहभागी थे वो, और 4 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश से लोगों का करा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को, उस समय के राष्ट्रपति को सौंपा था। ये भी रिकॉर्ड पर है। तो पहले तो वो करते थे, अब सत्ता मिलने के बाद से क्यों नहीं कर रहे हैं, यही तो आश्चर्य है। करना चाहिए जी। शंकराचार्य जी, आपने कहा कि जो लोग अगला चुनाव होने वाला है, भले ही आप डायरेक्ट लोगों को ना उसमें उतारें, लेकिन जहाँ पे नहीं है आपके गो सांसद, वहाँ आप अपनी पार्टी या अपने दल या अपनी सोच के लोगों को भी निकालेंगे। तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना है? हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, न भविष्य में होगी। हम तो ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी पीड़ा को समझ लें। समझती हैं तो ठीक है, नहीं तो निर्दल के रूप में कोई न कोई गाय के लिए खड़ा होगा और गाय का वोट बांटेगा। आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन आपको लेके लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं।
क्या ये आंदोलन उन भ्रांतियों को कुचलने का काम करेगा? नहीं, कौन सी भ्रांतियां हैं, वो तो समय पर कुचल जाती हैं। क्या होता है कि लोग कह करके भ्रांतियां फैलाते हैं और बाद में परीक्षण करने पर वो बात निकलती नहीं है, तो भ्रांति समाप्त हो जाती है। जी जब हम 2008 ईस्वी में जी कांग्रेस के खिलाफ गंगा आंदोलन कर रहे थे, जी गंगा की अविरल निर्मल धारा के लिए, जी तब हमको सब लोग कहते थे कि ये भाजपा ही है, जी क्योंकि हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जी हाँ, पूरी धारणा बन गई कि बहुत बड़ा भाजपा ही है। भाजपा के लोग भी हमारे आसपास रहते भी थे, उससे भी और धारणा को पुष्टि मिलती थी। फिर उसके बाद फिर उनका शासन खत्म हो गया, फिर इनका आ गया, इन्होंने मंदिर तोड़े तो हमने विरोध किया, तो ये कहने लगे कि ये कांग्रेस ही है। तो फिर ये तो समय की बात है ना। आप जनता को केवल बताएं कहने कि आप हैं क्या, भाजपाई हैं नहीं, या कांग्रेसी हैं? हम भाजपाई भी नहीं है, कांग्रेसी भी नहीं, हम सनातन धर्मी हैं जी और सनातन धर्म के हित के बारे में सोचते हैं और जी सनातन धर्म के हित के बारे में जो उचित होता है वो करते हैं और करना चाहते हैं। और सनातन धर्म के हित में ये है कि लोग, हम सनातन धर्मियों के माथे पे गौ हत्या का पाप लग रहा है, जी क्योंकि हम वोट देते हैं, समर्थन करते हैं जी और बाद में वही नेता सरकार बना करके जब गौ हत्या प्रायोजित करता है जी तो हमको भी समर्थन करने के कारण पाप लगता है। जी तो आज हमारा हर सनातन धर्मी कहीं न कहीं गौ हत्या का पाप भोग रहा है, तो उसको माथे से वो पाप उतारना धर्म है कि राजनीति है, ये बताइए। हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्मी निष्पाप हों, उनके माथे पे गौ हत्या का महापाप ना लगे, जी। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं और पाप मुक्त होगा तो सुखी होगा, संतुष्ट होगा। शंकराचार्य जी, पिछले दिनों कई आपके ऐसे बयान आए हैं जिससे लोगों को ये कहने का अवसर मिला है कि आप मोदी विरोधी हैं। नहीं, मोदी से विरोध की कोई बात नहीं है। जी बात यह है कि हमने कहा कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए, भले आप राजनीतिज्ञ भी हो जाओ। जी अब क्या हो रहा है कि लोग ये सोच ले रहे हैं कि हम तो राजनीतिज्ञ हैं, हमें तो विश्वासघात करने का लाइसेंस है। जी एक सांसद बने व्यक्ति ने वक्तव्य दिया हमारे वक्तव्य के बाद जी कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो गोलगप्पा बेचेंगे। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि हम तो राजनीतिज्ञ हैं, हमें तो धोखा देने का, विश्वासघात करने का लाइसेंस है। तो ये जो बात मन में आ रही है, इसको हम निकालना चाहते हैं कि आप राजनीतिज्ञ भी हैं, तब भी धर्म के सिद्धांतों से तो आप बने हैं। आपके देहांत के बाद आपका भी निर्णय होगा यमराज के दरबार में, जी आपके पाप पुण्य देखे जाएंगे, तो इसलिए ये विश्वासघात मत करिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके जीवन में भी धर्म प्रतिष्ठित रहे, ऐसा ना हो कि 4 दिन की चांदनी में फिर बहुत लंबी अंधेरी रात आ जाए। आप इस अभियान में 33 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं जी और 33 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। बहुत सारे राजनीतिक दल जी। हैं, उनके अपने अपने लोग हैं जी और उनमें से ही 33 करोड़ लोग होंगे भी। जी तो जो राजनीतिक अभी है, चाहे एनडीए ले लीजिए, चाहे आप दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ले लीजिए, इन सबके सामने कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का मुद्दा आता है। क्या ये दोनों चीजें जो है एक साथ चल सकती हैं? आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में चुनाव होते हैं, जी कई चुनाव आप भी देख चुके, हम भी देख चुके। हर चुनाव में 50% से लेकर के 75% के बीच में वोट पड़ता है। जी 25% लोग वोट लगभग नहीं देते हैं, औसत मोटा मोटी मान लें। जी तो हमको इनके भी और उनके भी जो भक्त हैं, अंधभक्त, जी उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो 25% हैं जी जो वोट देते ही नहीं है, ये जान करके कि हम किसको दें, इस पापा ही लगेगा, असली में वही सनातनी है। तो अगर उनको भी हम पकड़ लेंगे तो 25% है, तो 150 का 25% निकालो आप, 33 करोड़ हो जाता है कि नहीं? यही सीधा सा गणित है। एक तो बंगाल के जो लोग जी वोट देने से परहेज करते हैं जी कि हम इनको वोट दे के क्यों पाप लें, जी तो ये भी तो ऐसे, ये भी तो ऐसे, वो वोट देते ही नहीं है। अब उनको हम कहेंगे कि वोट दे के पुण्य कमाओ गौ रक्षा का, तो वो वोट देने निकलेंगे, तो हमको किसी पार्टी के वोट छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नहीं देते हैं वही दे करके माहौल बदल देंगे। शंकराचार्य जी, बंगाल लीजिए, केरल लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए और नॉर्थ ईस्ट लीजिए, इन ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे इसकी बात करना भी मनाही है, इस समय जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो लोग सरकार में हैं, इस चर्चा को कहीं शुरू ही नहीं होना चाहते हैं, उन राज्यों में क्या करेंगे आप? देखिए, हर राज्य में गौभक्त हैं। जी जम्मू कश्मीर का नाम अभी आपने लिया, जी जम्मू कश्मीर में तो जब तक धारा 370 इन्होंने नहीं हटाई, जी उसके पहले तक गौ हत्या बंदी थी, जी क्योंकि हरि सिंह जो राजा थे वहाँ के, जी उनके द्वारा जो कानून बनाया गया था गौ हत्या विरोधी, वो वहाँ लागू था। अभी ये तो 370 हटाने के बहाने से वहाँ पर गौगसी अब खुल गई, उसके पहले तक वहाँ पर गौ हत्या बंदी थी। तो वहाँ के लोगों के संस्कार में है कि गौ हत्या हमको नहीं करनी। जी और आप ये समझ लीजिए कि देश भर के बहुत से मुसलमान, जी बड़े बड़े मुसलमान नेताओं ने समय समय पर व्यक्त किया है, जी जी आपके अखबारों के और चैनल के माध्यम से व्यक्त किया है जी जी कि आप बंद करिए। अभी छत्तीसगढ़ में 1000 मुसलमानों ने बैठक की, बहुत खुली बैठक थी उनकी, और उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए।
हमारे पास भी संदेश भेजा जी, जी। कि हम ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, आप इसमें कुछ बोलिए। तो खैर हमने तो जो बोलना था वो बोला, हमने बहुत उसमें ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जी, जो ये कहता हो कि नहीं नहीं हिंदुओं की भावना चाहे जैसी भी हो, उनको चाहे जितनी पीड़ा हो, हम तो ये करेंगे। ऐसा नहीं है। जी। दूसरे लोग भी एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, सब नहीं है। बस 2 सवाल और, ये वर्तमान सरकार जो है मोदी की, क्या उसको और कोई अपने जी, यहाँ नियम है जी, कि जो बहुसंख्यक की भावना होगी वो लागू होगी। जी, तो बहुसंख्यक की भावना ये है कि गाय ना मारी जाए, जी, तो इसलिए अल्पसंख्यकों को उस मामले में चुप रह जाना पड़ेगा। जी, बहुसंख्यक भावना चलेगी। जी। वर्तमान सरकार जो है मोदी की, क्या उससे कोई उम्मीद है या उनको कोई प्रतिवेदन आप देखिए देना उम्मीद चाहते तो हैं? नहीं है, जी, क्योंकि 2 कार्यकाल उनके पहले हम लोग देख चुके हैं जी, और वो दोनों कार्यकाल अभी के अपेक्षा या ज़्यादा मजबूत कार्यकाल थे, क्योंकि उनके पास संख्या का बल ज़्यादा था। जी, वो जो चाहते थे कर सकते थे। जी, अब तो संख्या का बल कम है, बैसाखी पर है, बिल्कुल। तो इसलिए अब वो कर पाएंगे, हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन एक नियम है कि आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्या पता किस समय किसके मन में क्या आ जाए। जी, बिल्कुल। तो हम सोचते हैं अच्छा, अब उनके सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारा जो जनाधार घट रहा है उसको हम फिर कैसे बढ़ाएं। हुँ, तो एक मौका ये है, हुँ, अगर वो गौरक्षा का बिल लेकर के आते हैं जी, और उसको पार कराने के लिए खड़े हो जाते हैं, हुँ, तो पूरा देश का जो हिंदू है, सनातनी है, गौभक्त है, हुँ, उसकी संख्या लंबी है, जी, 80 करोड़ 85 करोड़ है। जी, तो वो 80-85 करोड़ हिंदुओं को अच्छा लगेगा हुँ, कि, और उनमें से 60 करोड़ के करीब तो मतदाता सीधे हैं जी, जी, जो वोट करते हैं, जी, जी, तो वो सब वोट देंगे। इसलिए अभी भी उनके सामने जो गिरावट हुई है उसको उससे उबरने का जी। ये एक चांस है। अगर चाहें तो इसका उपयोग उस रूप में कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछता हूँ कि ये जो विषय है गाय का, ये हिंदुत्व से भी जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व से ही जुड़ा है। जी, हिंदुत्व माने जी। जो गाय का भक्त है वही हिंदू, लेकिन और आज कोई हिंदू नहीं हो सकता। गौ भक्ति मानिए अनिवार्य शर्त है हिंदू होने की। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आजकल पार्लियामेंट के डिबेट में आप सुन रहे होंगे कि हिंदुओं में जातीय जो वर्गीकरण के आधार पर जनसंख्या का जो है एक एक सर्वे कराने की बात लगातार उठ रही है। क्या संगठित हिंदू के लिए इस तरह के विषय जायज़ हैं या नाजायज़? नहीं, हम कह रहे हैं ना कि अब उसमें 2 मत हो रहा है। जी, एक लोग कह रहे हैं कि हमको जातीय जनगणना करानी है, जी, ज़रूरी है। जी, वो कह रहे हैं कि हम संसाधन सब में वितरित हो इसके लिए ये ज़रूरी है, जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, दूसरे कह रहे हैं कि इससे विभेद बढ़ेगा, वैमनस्य बढ़ेगा, जी, हिंदू समाज छिन्न भिन्न होने लग जाएगा, जी, इसलिए ये नहीं कराना चाहिए। जी, यही ना डिबेट जी, है। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि गाय एक ऐसी चीज़ है जी, कि हर हिंदू, हुँ, चाहे कोई तरह का हिंदू, हर तरह का हिंदू हुँ, या हर जाति का हिंदू गाय को मानता है। जी, इसलिए गाय का मुद्दा जो है वो हिंदू समाज को एक करेगा। जी। एक और सवाल, राहुल गांधी आजकल हिंदुत्व का चैंपियन खुद भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनमें दिखता है सच्चाई या वो लगता है कि नहीं वो नहीं, भी सवाल बदलेगा? ये है कि देखिए हुँ, राजनैतिक हिंदुत्व अलग है जी, और धार्मिक हिंदुत्व अलग है। राजनीतिक हिंदुत्व में क्या करना पड़ता है, जैसे नाटक में राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, राजा जैसा वेश धारण कर लो, करना पड़ता राजा जैसे अकड़ के चलने लगो, उसके जैसा तलवार भांजने लगो, है। जी, यही सब होता है ना। जी, तो ऐसे ही राजनीतिक हिंदुत्व में क्या होता है कि हिंदुत्व का चोला ओढ़ लो, हुँ, हो गए हिंदू। और धार्मिक हिंदुत्व में आचरण से हिंदू बनना पड़ता है, यही दोनों में अंतर है। तो राजनीतिक हिंदू कोई भी बन सकता है, चोला ही तो ओढ़ना है, बस क्या है, मेकअप रूम में जाओ, चोला ओढ़ के आ जाओ। इसको स्पष्ट करना चाहेंगे राहुल गांधी तो क्या? हम ये कह रहे हैं कि असली हिंदू की पहचान करने का मौका है कि संसद में गाय की रक्षा का बिल लेके आए। जी, राहुल जी अगर बहुत बड़े हिंदू हैं या हिंदू हितैषी हैं तो उनको गौ रक्षा का बिल लेके आना चाहिए। हुँ, हुँ, हम लोग उनको हिंदू स्वीकार करेंगे, जी। क्योंकि हिंदू ही ये करेगा और गैर हिंदू नहीं कर सकता। क्या प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आप अपनी बात रखना चाहेंगे कभी? भाई प्रधानमंत्री जी मिलेंगे जरूर, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जी। उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ये थे जगतपुरी सनीलाचार्य जी, जो यहाँ गौ संसद चला रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि इससे 33 करोड़ लोग जुड़े और जो अगला चुनाव हो तो इस आधार पे हो कि जो गौ को मानेगा, जो गौ संरक्षण की बात करेगा, वोट केवल उसी को मिले, हिंदू समाज एक साथ हो और गाय का संरक्षण हो। गाय का आशीर्वाद पूरे हिंदू गाय समाज को आशीर्वाद मिले का। और गौ हत्या और का मुझे महापाप आपका उसके आशीर्वाद माथे से मिले। हटे।